वो रात जो मेरे पीछे घर तक आई, एक सच्ची डरावनी कहानी। क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह कदम रखा है जहां हवा बिल्कुल गलत लगे? ना ठंड वाली गलत, ना अंधेरे वाली गलत, कुछ ऐसा जिसे आप समझ नहीं पाते, लेकिन आपका शरीर तुरंत महसूस कर लेता है। सीना भारी हो जाता है, सांसें धीमी पड़ जाती हैं और अंदर से एक आवाज आती है, तुम अकेले नहीं हो। ज्यादातर लोग इस एहसास को नजरअंदाज कर देते हैं, कहते हैं तनाव है, थकान है, कल्पना है। लेकिन अगर ऐसा न हो तो, अगर सच में कोई वहां हो तो? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मुझे 3 हफ्ते पहले रात के 2 बजे मिली थी, और जब मैंने उसे पूरा पढ़ा, मैंने अपने घर की हर एक लाइट जला दी। ये कहानी है रयान की। 17 साल का एक लड़का, साधारण लेकिन बहादुर। वो लड़का जो हॉरर फिल्में देखकर हंसता था, आज वो ठीक से सो नहीं पाता। और इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा ये नहीं है कि कैंप में क्या हुआ, सबसे डरावना हिस्सा ये है कि वो चीज उसके पीछे घर तक आ गई। पहला हिस्सा, कैंप। रयान जब 17 साल का था, उसकी स्कूल की JROTC यूनिट को समर ट्रेनिंग कैंप के लिए चुना गया। ये एक मिलिट्री प्रोग्राम है, अनुशासन, नेतृत्व और शारीरिक प्रशिक्षण के लिए। रयान को यह सब बहुत पसंद था। कैंप था एडिरोंडैक पहाड़ों में, न्यूयॉर्क के एक बहुत दूर इलाके में। चारों तरफ घना जंगल, सबसे नजदीकी शहर 40 मिनट दूर, मोबाइल सिग्नल लगभग नहीं के बराबर, सिर्फ पहाड़, पेड़ और रात का आसमान जो इतना साफ था कि असली नहीं लगता था। यह जगह बहुत पुरानी थी, कभी मिलिट्री इसका इस्तेमाल करती थी। और पूर्व दिशा में एक जंग लगी तार की बाड़ के पार जंगल शुरू हो जाता था। रयान को मिला कैबिन नंबर 7, ठीक उसी किनारे पर, ठीक जंगल के पास। उसने उस समय इस बात पर ध्यान नहीं दिया, यही उसकी पहली गलती थी। दूसरा हिस्सा, तीसरी रात। रयान अपनी खाट पर जाग रहा था, बाकी सभी सो रहे थे। तभी उसने सुना कदमों की आहट, कैबिन के बाहर कंकड़ वाली जमीन पर। एक कदम, रुकना, फिर दूसरा कदम, रुकना। धीरे, सोच समझकर, जैसे कोई छिपना भी चाहता हो और महसूस भी होना चाहता हो। रयान ने आंखें बंद कर ली। आहट रुक गई, ठीक उसकी खिड़की के बाहर। और फिर कुछ नहीं, सिर्फ खामोशी और एक एहसास, कोई बाहर खड़ा है और सुन रहा है। काफी देर बाद कदमों की आवाज फिर शुरू हुई और जंगल की तरफ चली गई। सुबह रयान ने किसी को कुछ नहीं बताया, ये उसकी दूसरी गलती थी। तीसरा हिस्सा, और भी डरावना। अगली रात रयान ने तय किया, अगर आवाज फिर आई तो वो देखेगा। रात के 2 बजे वही आवाज। रयान उठा, टॉर्च ली और खिड़की से बाहर देखा। कुछ भी नहीं था, सब खाली। लेकिन जब उसने नीचे देखा, कोई निशान नहीं था, ना कोई पैरों के निशान, ना कोई हलचल, जैसे वहां कोई था ही नहीं। चौथा हिस्सा, मार्कस। रयान ने अपने साथी मार्कस को बताया। मार्कस ने ध्यान से सुना और कहा, मैं भी ये आवाज सुन रहा हूं। उसने बताया, हर रात वही कदमों की आवाज और एक अजीब एहसास, जैसे कोई बाहर खड़ा है और उसे देख रहा है, लेकिन उसने कभी देखने की हिम्मत नहीं की। 5वां हिस्सा, अर्ल। दोनों ने कैंप के देखभाल करने वाले अर्ल से बात की। अर्ल ने सिर्फ एक सवाल पूछा, कौन सा कैबिन? रयान ने कहा, कैबिन नंबर 7। अर्ल चुप हो गया, फिर बोला, 1963 में 8 सैनिक जंगल में गए थे। वे कभी वापस नहीं आए। खोज हुई, कुछ सामान मिला, लेकिन कोई इंसान नहीं। लोग कहते हैं वे आज भी वहीं हैं। हर रात वे गश्त करते हैं, उसी बाड़ के पास, उसी रास्ते पर। अर्ल ने चेतावनी दी, अगर तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें देख रहा है तो वापस मत देखना। 6ठा हिस्सा, आखिरी रात। इस बार कदमों की आवाज एक नहीं थी, कई थीं, जैसे पूरा समूह चल रहा हो। सब खिड़की के बाहर रुक गए और फिर एक आवाज आई, VCU। फिर VCU, और फिर उसने रयान का नाम लिया, पूरा नाम। रयान ने आंखें बंद कर ली। उसने न देखा न जवाब दिया। 7वां हिस्सा, घर तक 3 दिन बाद।
रयान अपने घर में था। रात के 2:30 बजे वही कदम, वही रुकना, वही एहसास, और फिर VCU। आखिरी हिस्सा आज भी वो आता है, हर रात नहीं लेकिन बार बार। रयान ने सीख लिया है, ना देखना है ना जवाब देना है, क्योंकि जिस दिन उसने जवाब दिया शायद वो कभी वापस ना आ सके। अगर कभी आपको लगे कि कोई आपकी खिड़की के बाहर खड़ा है तो मत उठना, मत देखना, जवाब मत देना, क्योंकि जिस पल आपने जवाब दिया आप भी उनका हिस्सा बन जाओगे। अपना ख्याल रखना और आज रात पर्दे बंद रखना।